हेलो स्टूडेंट्स। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है, फिज़िकल केमिस्ट्री मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो आज टॉपिक जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत मज़ा आएगा आज पढ़ने में। चलो, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ। देखो, मैं आपको उलझाना नहीं चाहती, बिल्कुल सिंपल सीधी सी टर्म मैं इसमें बताऊँगी आपको लगेगा बहुत ही इजी है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ठीक है बच्चों, देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश को जब हम किसी धातु की प्लेट पर डालते हैं ना, तो धातु की प्लेट में क्या होते हैं? एटम। एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। प्रकाश को डाला, धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग गए। इस प्रभाव को हमने संयुक्त रूप से कह दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, चलो, छोटी सी बात। अब इसी चीज़ को आपसे वो लिखवाना चाह रहा है कि आप इन शब्दों को, प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है, मैंने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो? आप किसी फोटोन को धातु की प्लेट पर डाल रहे हो, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो इस इफेक्ट को क्या कह दिया हमने? प्रकाश विद्युत प्रभाव कह दिया। अब इसको अपने शब्दों में आप कैसे लिखते हैं? दैट इज़ परिभाषा। तो इस चीज़ को हम समझें कि देखो, उसकी परिभाषा सबसे पहले आपको लिखनी है कि जब किसी उचित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की कोई विकिरण किसी धात्विक सतह से टकराती है, तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना गया। ठीक है, अब इसे और भी अगर छोटे शब्दों में आप कहो तो देखो, इतने से शब्दों में भी आप इसे बयां कर सकते हो। किसी प्रकाश की किरण द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। दैट्स इट। ठीक है, अब देखो, ये बात तो हो गई परिभाषा की। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? एक डायग्राम, जैसे जैसे शब्द आपने लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह के डायग्राम्स बनाना है। सपोज दैट कि ये आपने क्या लिया? एक धातु का प्लेट मान लेते हैं। इसे इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दो, साफ सुथरा सा बना दो ताकि ये अच्छा लगे। चलो, अब हमने क्या कहा? ये धातु की प्लेट है, इससे रेड कलर का मैंने दिखा दिया है इलेक्ट्रॉन। ये रेड कलर का क्या है बच्चों? ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो देखो, यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से आपको बता देती हूँ। ये वाला ले लेते हैं, इसमें एक रेड कलर का मार्क। यस, ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन। चलो, अब जैसे ही इस पर ये रेडिएशन आके गिरेगी, ये वाली रेडिएशन, ठीक है, ये आई, और इस विकिरण का जो ऊर्जा है वो कितनी है? हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि पैकेट्स के रूप में, बंडल के रूप में एनर्जी आ रही है। तो ये एक बंडल है, एक फोटोन है, इस पे एक ऊर्जा गिरी, कितनी? E बराबर एच न्यू की। E बराबर एच न्यू की जो ऊर्जा गिरी है, उससे ये इसको ऊर्जा मिली और यहाँ से धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया। इसका मतलब इससे कुछ गति दी, एनर्जी दी, और उसे गति से देखो, इसका इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, कुछ वेग होता है, इससे इसको गतिज ऊर्जा मिल गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक जब चल के आया है तो कुछ ना कुछ गति मिली होगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा इसकी होगी। तो वो कितनी होती है? हाफ mv के बराबर। इतना फोटोन मिला, उससे ये निकल के इतनी एनर्जी इसको मिल गई, जिससे ये काइनेटिक एनर्जी हम इसकी कहते हैं। ठीक है, ये धातु की प्लेट है, ये रेड कलर का इलेक्ट्रॉन है, और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का
चित्र है। ठीक है, ये चित्र बनाना, पहली परिभाषा, दूसरा चित्र। अब जो जो चीज़ हमने इसमें देखी, क्या क्या इसमें हुआ, वो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर नोट करके लिख लिए हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया कि जब धात्विक सतह पर रेडिएशन आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तुरंत हो जाता है। ये तुरंत शब्द ध्यान रखो, वेरी गुड, ये तुरंत शब्द तुरंत हो जाता है। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की आपतित विकिरणों की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, विकिरणों की जो आवृत्ति है उसके समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा ½ mv² किसके समानुपाती हो गई, न्यू के समानुपाती। गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरणों की आवृत्ति के समानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा आवृत्ति उनको मिलेगी उतनी ऊर्जा, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं कर रही, तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, वो केवल आवृत्ति पर ही निर्भर कर रही है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ शब्द थे। अब है एक मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है दहली ऊर्जा और दहली आवृत्ति। दहली ऊर्जा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि ऐसी कम से कम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन धातु की प्लेट से उत्सर्जित हो जाए, बस उतनी ऊर्जा को हमने दहली ऊर्जा कह दिया। ठीक है, उसके बाद वह न्यूनतम आवृत्ति जो आवश्यक होती है दहली ऊर्जा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए क्या हो, आवश्यक हो, उसे हमने क्या किया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कह दिया। ठीक है, यानी कि दहलीज से निकालने के लिए ज़रूरी हो, राइट। अब देखो, न्यू क्या है, फोटोन की आवृत्ति है मान लिया, और न्यू नॉट क्या है, वह आवृत्ति है जो कम से कम आवृत्ति की ये तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी या उत्सर्जित कर देगी। अब इसी तरह से E बराबर एच न्यू, और दहली ऊर्जा कितनी हो गई, एच न्यू नॉट हो गई। ठीक है, तो अब बात को देखो समझो, हमने 3 कंडीशन यहाँ पर लगाई। हमने कहा था कि जब हम फोटोन को डालते हैं या किसी रेडिएशन को किसी प्लेट पर डालते हैं तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, कुछ उनको गतिज ऊर्जा भी मिलती है। तो हमने यहाँ पर 3 कंडीशन अप्लाई की हैं कि यदि जो फोटोन दिया जा रहा है उसकी जो आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति से यदि कम है ना, इसका मतलब फोटोन की आवृत्ति यानी कि न्यू, दहली आवृत्ति यानी कि न्यू नॉट से क्या हो, लेस देन हो, दैट मीन्स कम हो, यानी कि एच और लगा दो तो ये ऊर्जाएं बन जाएंगी। तो इस कंडीशन में भैया इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होगा, इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं होगा, क्योंकि दहलीज ऊर्जा या दहली आवृत्ति से ये आवृत्ति कम है, यानी कि दहली ऊर्जा से ये ऊर्जा कम है, हमें थोड़ा सा और आवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो पहली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आप निष्कासित नहीं कर सकते। जो दूसरी कंडीशन है वो कहती है कि अगर दहली ऊर्जा फोटोन की आवृत्ति के बराबर हो जाए, दैट मीन्स इनका अमाउंट इक्वल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा। क्या कहा कि बराबर में तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा, ठीक है, लेकिन उसे गति मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बात देखते हैं अब तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग। अगर एनर्जी ज़्यादा है, आवृत्ति ज़्यादा है फोटोन की दहली आवृत्ति से, तो देखो ये ज़्यादा है, ग्रेटर देन है इससे, तो तब इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा। इलेक्ट्रॉन तो दहली ऊर्जा पर ही हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को गति और मिल जाएगी। गति का मतलब है ½ mv² और मिल जाएगा साथ में, राइट। तो इसका मतलब कि इस कंडीशन में अगर न्यू से ज़्यादा आवृत्ति है तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निष्कासित तो होगा ही, परंतु उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन को गति और मिल जाएगी। तो आइंस्टाइन ने इस सिद्धांत को पर क्या लिया, क्वांटम सिद्धांत को लागू किया, और क्वांटम सिद्धांत को लागू करके उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसे आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण के नाम से जाना गया। और उन्होंने कहा कि जो एच न्यू है, फोटोन की जो एनर्जी है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, W0 प्लस में ½ mv²। अब ये W0 घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये वर्क फंक्शन कह दो इसे, चाहे इसे दहली ऊर्जा कह दो, ठीक है, दहली ऊर्जा कह दो, या फिर ½ mv² को उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हम कहते हैं। देखो ये वर्क फंक्शन है, दहली ऊर्जा है, मतलब जो निकालने के लिए ज़रूरी हो उतनी एनर्जी और उसको गति मिल जाए, इतना फोटोन की ऊर्जा होनी
चाहिए। इसका मतलब ये हुआ समीकरण 1 हमने इसको क्या कह दिया बच्चों, नाम दे दिया। अब देखो ये जो समीकरण 1 आया है इसका अर्थ ये हुआ, देखो शब्दों में अगर मैं इसे बयां करूं तो शब्दों में अगर मैं इसे कहूं कि फोटोन की ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को गति मिल सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, यानी कि दहली ऊर्जा प्लस में काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब ये वर्क फंक्शन आप इस W नॉट को फाई के द्वारा भी निरूपित कर सकते हो। इसका मतलब ये भी आप इसमें यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मैंने वर्क की वजह से W को यूज़ किया है और मैं इसे इस वजह से वर्क फंक्शन की वजह से यहाँ पर इसे ले रही हूँ, ठीक है। समीकरण 1 में मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, W की जगह ये रख दो, बस ख़त्म बात। W की जगह ये रख दिया हमने, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट और हाफ। अब यहाँ से बच्चों आपको क्या कहा गया है, देखो ये क्यों करवा रहा है वो आपसे, ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी निकाल दो इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है। तो देखो अगर ये इधर पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो आगे चल के हाफ mv², इसको आप काइनेटिक एनर्जी बराबर ऐसे भी कह सकते हो। तो ये H कॉमन है, दोनों में एक जैसा है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। H जो न्यू माइनस न्यू नॉट यहाँ पर हो गया है। ये समीकरण दरअसल आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है और हमें यही निकालना था यहाँ पर, ठीक है। हमें यही यहाँ पर निकालना था, यानी कि इस समीकरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि H न्यू सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अगर ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, चाहे आप उसकी तीव्रता कितनी भी बढ़ा लो। देखो शब्दों पर गौर करें, आवृत्ति अगर इतनी नहीं है जितनी चाहिए तो तीव्रता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत प्रभाव को मुलिकन नाम के वैज्ञानिक ने सत्यापित किया और मुलिकन ने आपतित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जो मुलिकन जो इलेक्ट्रॉन आपतित ऊर्जा से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन थे उनकी ऊर्जा की जो फ्रेक्वेंसी है वो और इसके बीच में एक सरल रेखा ग्राफ खींचा, जो कि सरल रेखा प्राप्त हुआ है। और ये ग्राफ ऐसे है, देखो हाफ mv² है तो काइनेटिक एनर्जी है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पर क्या है, आवृत्ति है। तो अगर हमने समीकरण 2 को अगर देखा हो तो समीकरण 2 कैसे है, इस तरह से, ठीक है। इसे y एक्सिस पर रखा है तो ये y हो गया। सरल रेखा समीकरण y बराबर mx सभी जानते होंगे आई थिंक। तो देखो ये हो गया इस तरह से। m का मतलब क्या है, h ही हो गया, ये कांस्टेंट होता है, m तो ढाल हो गया। x का मतलब क्या है, h माइनस एच न्यू हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसकी सरल रेखा समीकरण से तुलना करें तो h क्या होता है, ढाल होता है, न्यू माइनस न्यू नॉट, इसका मतलब ये x है। और अगर हम बात करें, देखो इसको हम यहाँ ऐसे न्यू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो न्यू नॉट, ठीक है यहाँ पर। तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो अगर हम देखें तो h क्या है, h क्या है, इस रेखा का ढाल हो गया, m क्या हो गया, इस रेखा का स्लोप हो गया, ठीक है। अब ढाल से h की वैल्यू देखो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो यहाँ से h, इसको नीचे ले जाओ इधर और h की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी। और मुलिकन ने ऐसा ही किया। मुलिकन ने जब इस स्लोप के द्वारा h का मान निकाला तो 6.55 इंटू 10 की घात -27 अर्ग इंटू सेकेंड निकला, जबकि जो इसका सैद्धांतिक या परिकलित मान है वो कितना होता है, 6.62 इंटू 10 की घात -27 अर्ग इंटू सेकेंड होता है। इससे इलेक्ट्रॉन का जो कणीय प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर जो होता है कण, उसकी पुष्टि होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुलिकन के इस सिद्धांत से जो स्पष्टीकरण था उससे ये इस बात तो स्पष्ट हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका कणीय नेचर होता है, यानी कि वो कण की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें ये बात यहाँ पर पता चलती है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इसे बार बार देखकर 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, एक बार इसे लिख लो, आराम से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैंने इसमें सारी की सारी चीज़ें ही डाल दी हैं। इससे ज़्यादा आपको इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को BSc लेवल पे पढ़ने की ज़रूरत, 3rd ईयर के हिसाब से ये सफिशियंट है।
और इससे ज़्यादा इसमें कम या ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स है, तो इससे ना तो मैंने कुछ कम किया है, ना इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के